Hello students, welcome back to Charti Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. In the last lecture, what we have discussed about three main definitions of this particular lesson which is really very important. I hope हमने जो डेली टास्क दिया था आपने वो कंप्लीट किया है. हमने जो लास्ट क्लास में डेफिनेशन डिस्कस की थी ना, वो डेफिनेशन कौन सी थी? तो हमने देखा था कि व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट एंड व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट. बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिस्कस्ड टू क्वेश्चंस. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड how to represent using Venn diagram, और एक इसमें Venn diagram दिया था and we have find maybe A set A, B, A dash, B dash, A union B dash, A intersection B dash and so on. And I have gave you two daily tasks of same type. I hope you have done that. Okay? Now बेटा अभी हम आज क्या करने वाले हैं? तो हम यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं. अब कंसर्न ये है कि सपोज मैंने आपके सामने सबसे पहले इंटरसेक्शन का एग्जांपल रखा. तो हमने ये कहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट मतलब क्या? इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स को आप कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट. यानी वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए. आज की क्लास का सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जो आगे हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो 3 और 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन जो चीज है ये लेसन की, वो उसकी क्लैरिटी रहेंगी. यूनियन का कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको हर बार मैथमेटिक्स में काम आता है कहीं ना कहीं. नॉट अ पर्टिकुलर लेसन वाइज बट आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट काम आता है. 11-12 स्टैंडर्ड में आप जाते हो, लॉजिक पढ़ते हो, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो नाउ माय कंसर्न टू यू इज कि जब हमने इंटरसेक्शन की बात देखी थी तो इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ए में भी वो एलिमेंट होना चाहिए और बी में भी वो एलिमेंट होना चाहिए. जब वो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है मतलब वो उसके इंटरसेक्शन में होगा. कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी कम्स इन ए इंटरसेक्शन बी. यूनियन का क्या है? यूनियन में ए के भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे और हम रेपिटेशन अलाउड नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना है. ये हो गया दूसरा. और तीसरा हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. तो कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कोई सेट का तो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स उसमें रहेंगे. इफ आई एम टेकिंग आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, बचा हुआ जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वो कहाँ जाएंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट में. आज हम इंटरसेक्शन, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी देती हूँ. जब हम इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं तो दो चीज याद रखना. इंटरसेक्शन में आता है एंड, पहला, और दूसरा जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं इंटरसेक्शन का आंसर छोटा सेट होता है क्योंकि उसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. यूनियन का आंसर बड़ा सेट होता है. आप समझ रहे? तो whenever we are talking about intersection, we'll just say कि intersection का आंसर छोटा वाला सेट and union का आंसर बड़ा वाला सेट. Okay, dear students? Now let's proceed towards properties of intersection of set. We are discussing properties regarding intersection of set. Intersection of set के लिए आपके सामने कुछ properties है. In all 7 properties है. Let's discuss one by one without getting any confusion. Okay, dear students? चलिए. Properties of intersection of set. Intersection of set की property पहली, A intersection B is equals to B intersection A. इसका मतलब आप
जब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्शन निकालते वक्त आप ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट देखो, उसका कॉमन एलिमेंट देखो और फिर बी सेट देखो तो भी चलेगा, या आप बी सेट देखो और फिर इंटरसेक्शन देखो ए का तो भी चलेगा। मतलब आप इधर उधर से काम कर सकते। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि वैसे भी हम दोनों के क्या लेते हैं बेटा, कॉमन सेट, कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का आंसर छोटा सेट और यूनियन का आंसर बड़ा वाला सेट। अब देखो सोचो ए सबसेट बी है, बराबर, क्या है, ए सबसेट बी। अगर ए सबसेट बी है तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ए छोटा बी बड़ा, क्योंकि all the element, if all the elements of set A is in set B, then we can say that A is subset of B. So A छोटा and B बड़ा। तो जब हम A इंटरसेक्शन B लेंगे, जब हम क्या लेंगे A इंटरसेक्शन B, उस टाइम पे इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, छोटा सेट। तो A और B में छोटा कौन है, A, तो आंसर क्या आया बेटा, A। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी की हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कभी कभार इसका यूज हो सकता है बट हमें नॉलेज पूरा होना चाहिए, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज हमने बोला कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B, यानी क्या, A और B का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो आंसर कितना आ रहा, B। अगर B आंसर आ रहा, इसका मतलब B सबसेट A होगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन का आंसर छोटा सेट है तो छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट, ठीक है। हाँ, सपोज हमने लिया A इंटरसेक्शन B सबसेट A एंड A इंटरसेक्शन B सबसेट B। हम ये बोल रहे हैं कि जब भी हम इंटरसेक्शन का लेंगे तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन सिंगल सेट से छोटा ही रहेगा, मतलब A इंटरसेक्शन B का सबसेट A रहेगा और A इंटरसेक्शन B का सबसेट B रहेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का आंसर हमेशा क्या रहता है, छोटा सेट। हो सकता है A में इंटरसेक्शन से ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे और B में भी इंटरसेक्शन से ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे, इसलिए A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। These are all the properties, that's what we are discussing. So don't get worried, अरे ये कैसे आया, अरे ये क्या करना है, रिलैक्स। हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज है, हमें जब काम आएंगी तो हमें पता होना चाहिए इस तरीके से लगती है और हम उसको प्रॉपरली यूज कर पाना चाहिए। A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल्स टू फाई। सबसे पहले फाई क्या होता है, फाई एक एम्प्टी सेट होता है। देखो A में क्या रहेगा, एलिमेंट्स, उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, जो A में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, जो A में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। अब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेने जा रही हूँ, तो जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेने जा रही हूँ तो जो A में है वो A डैश में नहीं है, जो A डैश में वो A में नहीं है, मतलब खाली। इंटरसेक्शन क्या रहेगा, खाली, फाइन। और A इंटरसेक्शन है A का ही इंटरसेक्शन अगर आप A के साथ लेंगे तो A के कॉमन एलिमेंट्स और A के कॉमन एलिमेंट्स तो कॉमन ही एलिमेंट्स रहेंगे, तो आंसर कितना आएगा, A। और A इंटरसेक्शन फाई होगा क्या, फाई। A में सब कुछ है, फाई में कुछ नहीं है, जब मैं उसका इंटरसेक्शन लेने जाऊंगी तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए A इंटरसेक्शन फाई विल बी फाई। बेटा यहां तक क्लैरिटी आ रही है? मैं आपको फिर से समझा दूं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, बट द ओनली कंसर्न इज व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टी वी शुड बी अवेयर कि आंसर कैसे आता है या किस तरीके से हमको लेना है। प्रॉपर्टीज का एज ऑफ बहुत ज्यादा काम नहीं है, बट हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्लैरिटी होना चाहिए, इसलिए डिस्कस करें। तो टेंशन, अरे ये तो आ नहीं रहा, अरे तो समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, रिलैक्स, समझ जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होंगी हमें और चीजें की क्लैरिटी आएंगी, जैसे क्लैरिटी आएंगी और हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा काम हो रहा है। ठीक है बेटा, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इंटरसेक्शन का आंसर छोटा सेट होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब यूनियन के बारे में बात करेंगे।
प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ अ सेट की। जब हम यूनियन ऑफ अ सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनियन का आंसर हमेशा बड़ा सेट होता है। बड़ा सेट क्यों? क्योंकि जब मैं ए की वैल्यू ले रही, जब मैं बी की वैल्यू ले रही और मैं दोनों को मर्ज करके ले रही हूँ, तो जब मैं ए ले रही हूँ, मैं बी ले रही हूँ और दोनों को साथ में ले रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा? यूनियन का आंसर हमेशा क्या रहता है? बड़ा सेट, क्योंकि हम सब कुछ उसमें लेके चलते हैं, बट हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, हम काय की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं? यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने इंटरसेक्शन के बारे में बात की थी कि ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए, सेम वे यूनियन में भी वही है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मैं आपको दो चीज बताऊं, हमने ये डेफिनेशन में भी लिखी थी, जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वर्ड एंड यूज होगा। एंड मतलब इसमें भी और इसमें भी, ए में भी और बी में भी, और मतलब या तो ए में या तो बी में, दोनों में रहा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूनियन का मतलब और, या तो ए में या तो बी में, ए में भी रहा बी में भी रहा तो भी यूनियन में जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यस, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इज व्हाट? बी यूनियन ए। अब मैंने आपको क्या कहा था कि यूनियन का आंसर हमेशा क्या होता है? बड़ा सेट। यूनियन का आंसर हमेशा क्या होता है? बड़ा सेट। तो इफ ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट बी है मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। इसका मतलब ए सबसेट बी, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है, तो जब भी मैं यूनियन का आंसर लूंगी तो सेट कौन सा आएगा? बड़ा सेट। इसलिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। इंटरसेक्शन में हमने छोटा सेट के बारे में बात की थी, याद आ रहा है? इसीलिए जो आपको मैं जब बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिए कि मैम क्या बोल रही है, क्या ट्रिक्स दे रही है, उसको समझने की कोशिश करिए। आप समझ रहे? ओके डियर। ए सबसेट बी में से बी बड़ा है, इसलिए यूनियन का आंसर बड़ा सेट, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। ठीक है? ओके। ए सबसेट ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ए यूनियन बी। देखो ऑब्वियस है ना, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स यूनियन में मिलेंगे, तो ऑब्वियसली यूनियन बड़ा हुआ। नॉर्मल सेट, जैसे मैंने ए लिया तो भैया ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स है बी के भी एलिमेंट्स है, तो बड़ा कौन हो गया? यूनियन। इसीलिए ए से बड़ा उसका यूनियन और बी से बड़ा उसका यूनियन। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन सेट ए यूनियन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इन ए यूनियन बी। ओके? हाँ, देखो ए यूनियन ए डैश। अब देखो मैंने ए लिया, ठीक है, एक सेट ए हो गया। जो एलिमेंट ए में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। मतलब मैंने ए में एलिमेंट्स लिया और उसके ए के एलिमेंट्स ए में चले गए, जो ए में नहीं है वो उसके कहाँ मिलेंगे? कॉम्प्लीमेंट में। जब दोनों को जोड़ दिया तो बन गया यूनिवर्सल सेट। ए में एलिमेंट थे, वही एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं थे, लेकिन जब मैंने वो दोनों का क्या कर दिया? यूनियन ले लिया। जब मैंने उसका यूनियन ले लिया, जोड़ दिया, तो मुझे बन गया कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। एंड ए यूनियन ए का यूनियन ए के साथ ए, और ए यूनियन फाई। यूनियन का आंसर हमेशा बड़ा सेट होता है, इसलिए ए बड़ा है कि फाई? फाई यानी खाली ए बड़ा है, तो ए यूनियन फाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ए। बेटा यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको? यूनियन की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है? ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
ये भी इम्पॉर्टेंट है जब हम बात कर रहे हैं कि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश। ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, ए सबसेट यू एंड ए डैश सबसेट यू। ए के सारे एलिमेंट आपको कहां मिलेंगे? यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के भी सारे एलिमेंट्स आपको कहां मिलेंगे? यूनिवर्सल सेट। सी यूनिवर्सल मतलब सब आ गया, उसके बाहर कोई तीसरा ब्रह्मांड नहीं है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल, उसके बाद एलिमेंट कहीं नहीं जाएंगे। सो ए सबसेट यू एंड ए डैश सबसेट यू। यू डैश, अगर मैं यूनिवर्सल सेट लेती हूं, यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ आ गया। अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूं तो एक तरफ सारा कुछ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्या? 5। बात समझ में आई? देखो, यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। जब मैं यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट्स कंप्लीट कर रही हूँ, मतलब कंक्लूड कर रही हूँ, कंप्राइज हो रहा है, तो जब मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, मतलब 5। ओके। और जब मैं 5 डैश ले रही हूँ, 5 यानी खाली, एक तरफ खाली है, उसका कॉम्प्लीमेंट पूरा भरा हुआ, मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट। मैंने कितने आसान लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ। प्रॉपर्टीज है बेटा, मजाक नहीं है, प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैं कितने सरल भाषा में आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, यूनियन है ना, बड़ा सेट ले लो। इंटरसेक्शन है ना, छोटा सेट ले लो। कॉम्प्लीमेंट है ना, खाली है, ये इधर वो उधर। एंड और ये चीजें हमारे दिमाग में उस तरीके से फिट होनी चाहिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि कंफ्यूज्ड नहीं होना है और काम आराम से करना है। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज further we will discuss some of the problems and also I am going to give you one result and based on that result हम क्या करने वाले हैं? चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो हमें शायद ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और हमें वो प्रॉपर्टी के बेस से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। एक एमसीक्यू है मेरे सामने एमसीक्यू में मैं लिख रही हूँ। आप मुझे बताइए कि अभी अगर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है सारी, तो अभी वो एमसीक्यूज हमको सॉल्व करने में किस तरीके से आसानी होने वाली भी है या नहीं, ये आप मुझे थोड़ा बताएंगे, है ना। तो एक्चुअली कैसा है, सारी प्रॉपर्टीज का उतना यूज आएगा नहीं आएगा, बट हमें सारी नॉलेज होना जरूरी है। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है, इफ P subset M, then which of the following set represent P intersection P यूनियन M। सो आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। A की वैल्यू P M या P यूनियन M या P डैश इंटरसेक्शन M। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने है कि अगर P सबसेट M है, अब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की तो सोचना शुरू करो। अगर P सबसेट M है मतलब P के सारे एलिमेंट्स कहां पर मिलेंगे? M में। मतलब P क्या है? छोटा सेट और M कैसा है? बड़ा सेट। ठीक है। अभी आंसर क्या आएगा वो तो नहीं मालूम, पहले मैं रफ में सॉल्व करना चाहूंगी। हमारा रफ वर्क है, मेरे सामने है P इंटरसेक्शन P यूनियन M is equivalent to P intersection P union M।
हमने प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी हमने इसीलिए पढ़ी कि हम यहाँ पे काम कर सके। यूनियन का आंसर बड़ा सेट, यूनियन का आंसर बड़ा सेट। पी और एम में से बड़ा कौन है बेटा? एम। पी और एम में से बड़ा कौन है? एम, क्योंकि पी के सारे एलिमेंट्स एम में है, तो एम कैसा है? बड़ा। बराबर। पहले हमारे रूल के हिसाब से हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते, तो मैंने P यूनियन M लिया, तो आंसर कितना आया? M। इसी की वैल्यू P इंटरसेक्शन M। इंटरसेक्शन का आंसर कौन सा सेट? छोटा सेट। P और M में से छोटा कौन है? P, तो आंसर कितना आएगा? P। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? A, दैट इज व्हाट? P। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरीके से बोल रही हूँ, क्या लिख रहे हैं हम, क्यों लिख रहे हैं हम? ठीक है बेटा, तो दिस इज P intersection M is P. I'll write some of the MCQs as your daily task for today. आप थोड़ा MCQs डिस्कस करेंगे। आज की जो प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस कराई थी, वो प्रॉपर्टीज आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उसको 2 टाइम बिना देके लिखेंगे एज योर डेली टास्क। एंड आई एम शेयरिंग few MCQs with you. You write it down and then you can go ahead. Okay. Now students, you can see a daily task in front of you. This is 6 MCQs, that is multiple choice questions. एक ऑप्शन के 4 करे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से आपको मोस्ट करेक्ट यानी करेक्ट ही ऑप्शन चूज करना है, और करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। जनरली ये क्वेश्चन के लिए हम बाजू वाले पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं कि उसने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, हमको इसकी पढ़ाई नहीं करनी है, बट ये आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। ऐसे टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो 4 मार्क्स हम बाजू वाले के भरोसे न छोड़ें और खुद अच्छे से अपना सॉल्व करें। Based on today's properties, what we have discussed, properties of union of a set, properties of intersection of a set, properties of complement of a set, based on that, these are 6 MCQs. आपको ये सारे MCQs लिखने हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और आपको उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार पढ़कर दिखा रही हूँ। आपके सामने M है 1 3 5 और N है 2 4 6। तो आपको देखना है कि M इंटरसेक्शन N क्या होगा। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में क्या होता है? कॉमन। बराबर। तो अगर कुछ कॉमन है तो आप देखिए, कुछ कॉमन है, नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आप खुद सोचिए। दूसरा क्वेश्चन है P is a set of all x such that x is an odd natural number. x कैसा है? odd natural number है और x 1 से बड़ा है लेकिन 5 या 5 से छोटा है। तो ये एक आपका ऑप्शन क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस है ही, आपको आप समझ में आएगा, बहुत इजी है। अगर P कोई सेट है 1 से लेके 10 तक, तो ये कौन से तरह का सेट है? क्वेश्चन मार्क। नल सेट है, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, नन ऑफ दिस। आप चूज करेंगे 1 से लेके 10 तक उसमें एलिमेंट है। नेक्स्ट इज M यूनियन N दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। M यूनियन N अगर 1 से लेके 6 तक है और N 1 2 4 है, तो N क्या होगा? 4 में से आपको देखना है कि N क्या होगा, तो आपको चेक करना है। यानी M यूनियन N दिया हुआ है और N दिया हुआ है, तो अब M कैसे निकलेगा? अब यूनियन में 1 2 4 है, हमको क्या ढूंढना है कि N में then which of the following set represent N। हाँ, यहाँ पे M है बेटा। हाँ, मैं तो देखो कंफ्यूजन हो गया रहता। ये है आपका M क्या है? 1 2 4। तो N क्या होगा? 1 2 4 को छोड़ दिया, तो हमें ऐसा सेट चाहिए जिसमें 3 5 6 हो। 3 5 6 4 भी चलता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? B। क्योंकि यूनियन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते नहीं है पर होते हैं, पर हमें
1 2 4 के अलावा 3 5 6 100% होना और 3 5 6 सिर्फ इसमें है, तो आंसर इसका क्या रहने वाला है? बी। मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया ये। Which of the following represent n intersection W? n मतलब set of all natural numbers, W मतलब set of all whole numbers, तो उसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन से सेट रिप्रेजेंट करेगा? मैं नहीं बताऊंगी बेटा, आपको देखना है। T है 1 2 3 4 5 और M है 3 4 7 8, तो T यूनियन M क्या होगा? 4 ऑप्शन, और आपको देखना है कि T यूनियन M क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। आप ये पूरे क्वेश्चंस है, डेली टास्क के लिए आप लिखेंगे इसको। मैंने आज प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। प्रॉपर्टीज का एक ही यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज एज अ डेली टास्क आपके सामने रखे, वो आपको कंप्लीट करना है। एंड यस, in the coming class what we are going to discuss, we'll discuss one result and based on that result we will do problems that is comprised of your last practice set. Okay, so till then I hope आपको यहाँ तक क्लैरिटी है। आप सारा डेली टास्क कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और उसके बाद आप इसको कंप्लीट करके प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेरीज है तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।